बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य चतुर्थ स्कंद आगे। दुआशिलो मात्र दोष ने पितृ दोष ने मूर्खता का प्रयाणम वंश दोष न आत्मदोषद दरिद्रती। अपनी दोनों माताओं से आशीर्वाद लेकर ध्रुव वन में जा रहा है। देखिए मात्र 5 वर्ष का बालक बन जा रहा है। ध्रुव कभी सोचता है कि वन में तो हिंसक पशु होंगे, वे मुझे खा तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे ही पल सोचता है नहीं नहीं, मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरी माता ने ही तो कहा था कि जहां जहां जाऊंगा नारायण भी साथ साथ होंगे। सभी को प्रणाम करके सभी से आशीर्वाद लेकर जो व्यक्ति वन में जाता है उसे रास्ते में संत मिलते हैं, और घर में जो झगड़ा करके जाता है उसे संत नहीं मिलते। झगड़ा करके गृह त्याग करने वाले को ना तो राम मिलते हैं और ना माया। मार्ग में ध्रुव जी सोच रहे हैं कि घर में तो माता मुझे बेटा कहकर पुकारती थी, किंतु यहां वन में मुझे बेटा कौन कहेगा, यहां मुझे गोद में कौन बिठाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा। वे आगे बढ़ते जा रहे हैं कि रास्ते में सामने से नारद जी आ मिले। ध्रुव जी ने सोचा यह कोई संत हैं। अच्छे संस्कार के कारण ध्रुव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम साष्टांग ही करना चाहिए। प्रकृति अष्टधा है। अष्टधा प्रकृति स्वरूप परमात्मा में मिल जाने की इच्छा व्यक्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम करना ही प्रणाम करने का आत्मनिवेदन होता है। अधिकारी शिष्य को मार्ग में ही गुरु मिल जाते हैं। सदगुरु और ईश्वर तत्व एक ही है। परमात्मा और सदगुरु दोनों व्यापक हैं। सर्वव्यापक को खोजने की नहीं, पहचानने की आवश्यकता है। बालक की विनम्रता से नारद जी प्रसन्न हुए। उनका संत हृदय द्रवित हुआ। उस बालक को उन्होंने गोद में उठा लिया, सिर पर हाथ फेरने लगे। महाप्रभु का हाथ जब मस्तक पर फिरता है तो मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं। ध्रुव को लगा कि अपनी माता के आशीर्वाद से यहाँ मार्ग में एक और माता मिल गई। जन्मदाता माता बालक को स्तनपान करा के पुष्ट करती है, तो गुरु रूपी माता हमेशा के लिए स्तनपान छुड़ाती है, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति कराती है, मोक्ष दिलाए। अतः फिर कभी जन्म लेकर स्तनपान करना ही ना पड़े। स्तनपान कराने वाली माता श्रेष्ठ है या स्तनपान छुड़ाने वाली माता? स्तनपान छुड़ाने वाली माता गुरु ही श्रेष्ठ है। गुरु को कहते हैं कि बेटा तुझे मैं ऐसा उपदेश दूंगा कि फिर कभी स्तनपान करना ही ना पड़े। नारद जी ने पूछा, बेटे तो कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी ने कहा, भगवान के दर्शन करने के लिए मैं वन में जा रहा हूं। मेरी माता ने बताया है मेरे सच्चे पिता तो भगवान नारायण हैं, मैं उन्हीं की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। ध्रुव की बात सुनकर नारद जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सदगुरु परीक्षा लेने के बाद ही शिष्य को उपदेश देते हैं।
नारद जी ने उनसे कहा, अरे अभी तो तू छोटा सा बच्चा है, यह तेरी खेलने कूदने की अवस्था है। प्रभु को जप करने से नहीं, और भगवान तो यतन प्रसादम से वे पुसम दुराध्यो मतो मम। मेरा विचार है कि साधारण पुरुषों के लिए ईश्वर को प्रसन्न करना बड़ा कठिन कार्य है। तो जिनकी कृपा की इच्छा कर रहा है वे तो दुराधेय हैं। बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक ईश्वर की आराधना करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिल पाते। वे भगवान का मार्ग ढूंढते तो हैं किंतु जान नहीं सकते। तो बड़ा होकर पहले हर प्रकार के सुखों का उपभोग कर और वृद्ध अवस्था में निर्विध होकर वन में चला जाना, तब शांति से भजन करना, राम नाम जपना और भगवान का दर्शन कर लेना। तू चाहता है कि भगवान तुझे गोद में बिठा लें, किंतु बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद भी उन्हें नहीं पा सकते। तो फिर तेरे जैसे बालक को तो वे मिलेंगे ही कैसे। अतः यही अच्छा है कि तू अपने घर वापस चला जा। ध्रुव कुमार ने कहा, जी नहीं, जिस घर में मेरा अपमान होता है वहां मैं नहीं रह सकता। अपने पिताजी के राज सिंहासन पर ना बैठने को ना मैंने निश्चय किया है। इसी जन्म में प्रभु के दर्शन करने का भी निश्चय किया है। गुरु जी, आप मार्गदर्शन कराएं। ध्रुव का अटल निश्चय देखकर नारद जी ने कहा, धर्मार्थ काम मोक्षायम या इच्छे इच्छेच्छे आत्मनन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र साधन है श्री हरि के चरणों की सेवा। तू मधुवन में जा। वृंदावन में वह मधुवन है। वहां ध्रुव जी को नारायण के दर्शन हुए थे। यमुना कृपालु है। कृपा यमुना महारानी कृपा देवी का अवतार है। भगवान में कुछ ऐसे स्थानों का निर्देश है जहां परमात्मा अखंड रूप से विराजते हैं। मधुबन में श्री रंगम आदि हैं। श्री रंगम में अनंत शयम पतनानम भव है। द्वारका में भी भगवान विराजे हैं। उन्होंने द्वारका त्यागी नहीं है। बोड़ांग की भक्ति अनन्य थी, अतः उनका एक स्वरूप डाकोर आया था। गंडक नदी के किनारे पुलक ऋषि के आश्रम में भी उनका अखंड वास है। ऐसा भगवान के 5वें स्कंद में कहा गया है। वृंदावन में भगवान का अखंड वास है। यमुना जी तेरा ब्रह्म संबंध सिद्ध करेगी। यमुना जी तेरे लिए सिफारिश करेंगी। अपात्र होने पर भी माता मानेगी कि तू उसका हुआ है, अतः वे कृपा करेंगी। नारद जी ने ध्रुव को आज्ञा दी, तस्मातम गच्छ भद्रमते यमुना तटसत् शुभम पुण्य मधुवनम यत्र सनिध्याय नित्यादि हरे। वत्स, तेरा कल्याण हो। यमुना नदी के तट पर स्थित परम पवित्र यम मधुबन कि तू जा, वहां हरिहर का नित्य निवास है। वृंदावन प्रेम भूमि है। वहां रहकर भजन करने से मन जल्दी शुद्ध होता है। वृंदावन दिव्य भूमि है। वहां जीव और ईश्वर का मिलन शीघ्र होता है। ध्रुव जी ने पूछा, वृंदावन जाकर वहां परमात्मा की आराधना किस प्रकार करनी है। नारद जी ने कहा, ध्यान करने से पहले मानसी सेवा करना,
चतुर्भुज नारायण की मानसी सेवा करना, उस समय मन की धारा कहीं टूट न जाए इसका ख्याल रखना, ईश्वर में मन सतत रहना चाहता है, मानसी सेवा श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान शंकराचार्य भी कृष्ण की मानसी सेवा करते थे। जो अपने पास कुछ नहीं रखते वैसे विरक्त सन्यासी मानसी सेवा करें, वह उत्तम है, किंतु गृहस्थ के मात्र मानसी सेवा करने से कुछ नहीं बन सकता। गृहस्थ को चाहिए कि मानसी सेवा और प्रत्यक्ष दोनों सेवा करें। मानसी सेवा के लिए उत्तम है प्रातः काल के 4 से 5:30 बजे का किसी भी व्यक्ति का मुख देखें बिना सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल उठकर ध्यान करो कि तुम गंगा किनारे बैठे हो, मन से ही गंगा जी का स्नान करो। अभिषेक के लिए चांदी के कलश में गंगा जल लाओ। ठाकुर जी को जगाने पर आचमन करो। मंगल के बाद माखन मिश्री की जरूरत पड़ेगी। भोलेनाथ शंकर को कुछ नहीं चाहिए, किंतु कन्हैया तो सभी कुछ मांगता है। फिर कृष्ण का स्नान करो। शंकर तो शीतल जल से स्नान कर लेते हैं, किंतु बाल कृष्ण को तो उष्ण जल से ही स्नान कराओ। फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करो। श्रृंगार न करने पर कृष्ण तो सुंदर ही लगते हैं, किंतु श्रृंगार करने से तुम्हारा मन भी सुंदर होगा। अपने विचित्र मन को सुधारने के लिए ही श्रृंगार करना है। श्रृंगार से ही समाधि सा आनंद मिलता है। श्रृंगार के बाद भगवान को सुंदर भोग लगाकर ही तिलक करो, आरती उतारो। उस समय तुम्हारा हृदय आर्द्र बनना चाहिए। पद्मवाणु पद्म पुराण में आरती का क्रम बताया गया है। चरण, जांघा, वृक्ष स्थल, मुख और उसके बाद सर्वांगों की आरती उतारनी चाहिए। आरती करते समय प्रभु दर्शन की अर्ता बनना चाहिए। भगवान के दर्शन करते समय ध्यान करना है कि हरि का ध्यान मन से ध्यान करो। जप ध्यान सहित होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जप करते हैं समय भी किसे करते समय भी संसार का ही चिंतन करने के लिए कहते हैं। ऐसा करने के कारण जब निष्फल हो तो नहीं माना जा सकता, किंतु जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिल रहा। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है, दान करने से धन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है। जप और ध्यान एक साथ होने चाहिए। जप करते समय जिस देव का तुम ध्यान कर रहे हो उसकी मूर्ति तुम्हारे मन से हटनी नहीं चाहिए। जीभ से भगवान का नाम लिया जाए और मन से भगवान का स्मरण किया जाए। आंखों से उसका दर्शन करो और कानों से उसका श्रवण। मैं तुम्हें एक मंत्र भी दे रहा हूं, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र को तुम सतत जाप करते रहो। भगवान अब अवश्य प्रसन्न होंगे। मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें 6 महीने में भगवान मिलेंगे। संचित प्रारंभ कर्म को जलाने के लिए 3 जन्म लेने पड़ते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि कई जन्मों के बाद जीव मुझे प्राप्त करता है। बहुना जन्मन्ते, विद्वानों ने यहाँ ऐसा अर्थ किया है कि बहु नाम अर्थात तन जन्म। अपने कर्मों के यक्ष के लिए योगियों, ज्ञानियों
को 3 जन्म लेने पड़ते हैं, किंतु भागवत में वर्णित ध्रुव चरित्र में कहा गया है कि जब करने से 6 महीने में भगवान मिलते हैं। मासे राहम षंड भीर मनुष्य यदयो छरमाया मुपेन तपा मगता। ध्रुव जी ने कहा कि भागवत चरणों की छाया मैंने 6 महीने में ही प्राप्त की थी। यह सही बात है कि तुम भी अनुभव करके देखो, किंतु जिस प्रकार ध्रुव के तपचर्या की थी उसी प्रकार तपचर्या करो। साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ध्रुव जी ने कई जन्मों तक तपचर्या की थी। पूर्व जन्म में 6 मास में ही उन्हें परमात्मा के दर्शन होने वाले थे। उस योग के लिए अभी 6 मास बाकी थे। पूर्व जन्म में ध्यान कर ही रहे थे कि वहीं पर राजा रानी आ गए। ध्रुव जी सोचने लगे कि इस राजा रानी को जो सुख उपभोग किया है वैसा मैंने तो कभी नहीं किया। इसी कारण से उन्हें राजा के घर जन्म मिला। नारद जी अब उत्तानपाद राजा के पास गए। वियोग के सभी कुछ बिछुड़े व्यक्ति के गुणों को याद आती है। उत्तानपाद पश्चाताप करते हुए बैठे हैं और ध्रुव के गुणों को याद कर रहे हैं। नारद जी ने सोचा, चाहे जो कुछ भी हो, किंतु ये मेरे शिष्य के पिता हैं, मुझे इनका भी उद्धार करना होगा। यह सुरुचि के अधीन हो गया। यह जीव और वश में करेगा तो उसकी साधना सफल होगी। जीव पर काबू पाने की सुरुचि का मोह कम हो जाएगा। उत्तानपाद जी नारद जी ने कहा, तुम 6 मास केवल दूध ही पीना, अनुष्ठान करना। ध्रुव जी मधुवन में गए। प्रथम दिवस उन्होंने अनशन किया और फिर 3 दिवस एक साथ बैठकर ध्यान किया, केवल फलाहार किया। अनाहार के रजोगुण की ओर फलाहार के सद्गुण की वृद्धि होती है। दूसरे महीने में और संयम किया। एक साथ 6 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। तीसरे महीने में एक साथ 9 दिनों तक ध्यान में बैठने लगे। फलाहार छोड़ दिया, केवल वृक्षों के पत्ते खाते रहे। धीरे धीरे संयम बढ़ने लगे, भक्ति भी बढ़ती रही। जिस विषय का एक बार त्याग किया हो उनमें इन इंद्रियों को फिर कभी नहीं लगने दो। चौथे मास में केवल यमुना जल पीकर 12 दिन तक एक ही आसन पर बैठकर जाप किया। 5वें मास में जल को भी छोड़ दिया और वायु भक्षण करके 15 दिन तक एक ही आसन पर जाप करते रहे। अब 6 मास आया तो उन्होंने निश्चय किया कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक मैं आसन पर ही बैठा रहूंगा। और वे ध्यान जाप में मग्न हो गए। निश्चय अटल होगा तो भगवान अवश्य मिलेगा। वृत्ति ब्रह्माकार तो होती है, किंतु उसे वैसी ही बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्रुव जी ने 6 मास तक परमात्मा का सतत ध्यान किया। अपने हृदय में भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन किया। अब जीभ से नहीं मन से जप करने लगे। ध्रुव जी के तपश्चर्या से प्रभावित होकर देवगण ने नारायण से प्रार्थना की कि आप ध्रुव कुमार को शीघ्र मार्गदर्शन कीजिए। तो भगवान ने देवों से कहा, मैं ध्रुव को दर्शन देना नहीं, उसका दर्शन करने के लिए जा रहा हूं।
स्वयं भगवान को ध्रुव का दर्शन करने की इच्छा हुई। लिखा है, माधव वर्णम मत तृतीय दिद्वंत क्षाहे गता। एक बार पारंडपुर में श्री विठलनाथ और रुक्मणी के बीच एक संवाद हुआ। रुक्मणी जी कहती हैं, रोज रोज इतने सारे भक्तजन आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर आप तो दृष्टि झुकाकर ही रहते हैं, किसी से भी नहीं मिलते, आखिर ऐसा क्यों? यह सुनकर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे ही मिलने आते हैं उस पर ही मैं कृपा दृष्टि करता हूं। लोग मंदिर में कौन कौन से भाव लेकर आते हैं और सब मैं जानता हूं। मंदिर में सभी लोग अपने लिए ही कुछ कुछ मांगते हैं, मुझसे मिलने के लिए तो शायद ही कभी कोई आता है। जो मात्र मुझसे मिलने के लिए आता है उसी से मैं नजरें मिलाता हूं। भगवान के दर्शन के लिए पंढरपुर के मंदिर में इतना बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है कि सुबह वहां पहुंचा हुआ व्यक्ति शाम को ही दर्शन कर पाता है। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा, इतने सारे भक्त आपके दर्शनार्थ वंचल हैं, फिर भी आप उदास ही क्यों नजर आते हो? भगवान ने कहा, ये जो आए हैं सभी स्वार्थी हैं, किंतु जिसके दर्शन करने की मेरी इच्छा है वह तुकाराम अभी तक नहीं आया। अब इधर तुकाराम बीमार थे, वे बिस्तर पर सोए हुए सोच रहे थे कि विठलनाथ जी के दर्शन के लिए मैं तो नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि वे ही दर्शन देने के लिए मेरे पास घर आ जाएं। प्रेम अनयोग्य और परस्परारंभम भी होता है। भगवान की लक्ष्मी जी से कहा, तुकाराम बीमार होने से इधर आ नहीं सकता, तो मैं चलो हम ही उसी के घर चलें। लाखों वैष्णव पंढरपुर मंदिर के विठलनाथ जी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और विठलनाथ जी तो जो पहुंचे हैं तुकाराम के घर। जिस प्रकार सच्चा वैष्णव ठाकुर जी के दर्शन के लिए आतुर होता है, उसी प्रकार सच्चे भक्त के दर्शन के लिए भगवान भी आतुर होते हैं। ध्रुव जी के समक्ष भगवान नारायण प्रकट हुए, किंतु ध्रुव जी ने आंखें नहीं खोली। भगवान ने सोचा कि इस तरह तो ये कब तक खड़ा रहूंगा। ध्रुव जी के हृदय में जो तेजो में प्रकट स्वरूप था उसको प्रभु ने अंतर कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया। अब ध्रुव जी यथावित हो गए, सोचने लगे कि यह दिव्य स्वरूप कहाँ अदृश्य हो गया। ध्रुव जी ने आंखें खोली तो अपने सामने चतुर्भुज नारायण को देखा। अब तो ध्रुव जी मानो भगवान के दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, किंतु उनके रूप ज्योति को भी पी रहे हैं। बहुत कुछ बोलने की इच्छा है, किंतु कैसे बोला जाए, क्योंकि अज्ञानी जो ठहरे अपने शंख द्वारा भगवान के ने बालक को गाल पर स्पर्श किया और उनके मन में सरस्वती जागृत हुई, ध्रुव जी की स्तुति की। यतोत्तना तनाहता प्रविश्यहम मम वाच में मां प्रासुतम संजीव यत्न खिलशाय शक्तिधर सौधनमा अन्यशा हस्त चरण श्रवण त्याग्नि दिनम प्राणायाम भगत भागवते पुरुषाय दुम्यात्म। प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके अपने तेज से मेरी सुषुप्ति वाणी को चेतनयुक्त करते हैं तथा मेरे साथ पैर, कान, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों और प्राणों को चैतन्य देते हैं। ऐसे आप अंतर्यामी भगवान की मैं वंदना करता हूँ। मेरी बुद्धि में प्रविष्ट होकर उसे
सत्कर्म की प्रेरणा देने वाले प्रभु को मैं बार बार वंदन करता हूं। आपका कृतज्ञ आपको कैसे भूल सकता हूं। जो आपकी स्तुति नहीं करता वह सचमुच ही कृतघ्न है। आप तो मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कराते हैं। आपको काम आदि विषयों की इच्छा से भजने वाला मूर्ख है। आप तो कल्प वृक्ष हैं, फिर भी वे मूर्ख जन देहो देहोपभोग के हेतु ऐसे सुखों की इच्छा करते हैं कि जिन सुखों के कारण ही प्राणी को नरक लोक में जाना पड़ता है। जब आप कृपा करोगे तब ये जीव आपको पहचान सकेगा। आपकी कृपा प्राप्त होने पर यह जीव आपका दर्शन कर सकता है, आपको प्राप्त कर सकता है। मात्र साधन से ईश्वर दर्शन नहीं होता। कृष्ण कृपा साध्य है, साधना साध्य है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम साधना ना करो। साधना तो अवश्य करो, किंतु उस साधना पर विश्वास मत करो, अभिमान मत करो। साधना तो करनी ही है। साधना करते करते थका हुआ जीव दीन होकर रो पड़ता है, तभी भगवान कृपा करते हैं। उपनिषद में ही कहा है, नाया मात्यमा प्रचनेन लाभ्यो ना मेघाय ना बहुना श्रुतने यमते यमे वेश व्रतुते तेन लाभ्यस्तस्य आत्मा बुरुणते तनुस्वम। वह आत्मा ना तो देवभ्यास में मिलती है, ना तो बुद्धि चतुर्थ से मिलती है, और ना तो कोई शास्त्र से श्रवण से, किंतु जिनका ये वर्णन करता हूं उसी को इस आत्मा की प्राप्ति होती है। आत्मा उसी के स्वरूप दर्शन करती है। साध्य की प्राप्ति होने के पश्चात कई लोग साधन की अपेक्षा करते हैं। साधन की अपेक्षा करने से फिर माया प्रविष्ट हो जाती है। अद्वैत भाव की सिद्धि के पश्चात भी वैष्णव तो भगवान की भक्ति करता ही रहता है। ईश्वर प्राप्ति हो जाने पर भी साधना का त्याग किया जाए। साधना की ऐसी आदत हो जाती है कि वह छूट भी नहीं पाती। तुकाराम ने कहा है, आंधी केला सत्संग तुका झला पडुरंग त्याजे भजन रहीना मूल स्वभाव जाइना। सत्संग से तुकाराम पांडुरंग जैसे हो गए। अब उन्हें भजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुकाराम को भजन करने की आदत सी पड़ गई है कि भजन करना छूट ही नहीं पाता। तुकाराम तुकाराम ने आरंभ से सत्संग किया तो उन्हें जप करने की आज्ञा मिली। जब से भगवान ने दर्शन दिए तो कृपा की। अब तुकाराम और पांडुरंग में द्वैत भाव नहीं है, फिर भी वे भजन करना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वे आदत से मजबूर जो हैं। ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुंचकर भी ज्ञानी भक्त का त्याग नहीं करता। ज्ञानी भक्त के लिए भक्ति एक व्यासन सी होती है। भक्ति व्यासन सी बन जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।